दोस्तों, फ़ोन ब्लास्ट होने के किस्से अक्सर हम बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, लेकिन जब ये अपने आसपास में होते हैं ना, तब थोड़ा सा होता है कि अरे यार, ये तो बड़ा ख़तरनाक चीज़ है जो हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं, क्योंकि अगर ये फटता है तो भैया अच्छों की फट जाती है। तो भैया यहाँ पर अब एक नया किस्सा आ रहा है। उससे पहले तो OnePlus Nord 2 के ही किस्से चल रहे थे कि वो कभी कहीं फट रहा है, कभी कहीं फट रहा है। अब एक नया किस्सा आ रहा है Xiaomi की सब ब्रांड पोको का। यहाँ पर पोको M3 फट चुका है 27 नवंबर को, और यहाँ पर एक महेश नाम का ट्विटर का यूज़र था, उसने ये पोस्ट डाली थी जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। उसके बाद में कंपनी ने ज़रूर इसको अप्रोच किया होगा, और अप्रोच करने के बाद में उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि कस्टमर की सेफ्टी हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। और इसके बाद में हुआ ये है कि भैया महेश ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब इंजरी का कुछ सामने नहीं आया कि किसी को इंजरी वगैरह हुई है, क्योंकि यहाँ पर उसके भाई का फ़ोन ब्लास्ट हुआ था और उसका फ़ोन ब्लास्ट नहीं हुआ था, और उसने उसके बिहाफ पे ये ट्वीट किया था और बताया था कि भाई ये चीज़ें हुई हैं। जिसके बाद में पोको वालों ने हुआ यही होगा कि वो ट्वीट डिलीट करवा दिया होगा और कोई महंगा सा फ़ोन उसको पकड़ा दिया होगा कि ये वाला फ़ोन ले लो, आप ये वाला फ़ोन चलाओ, फट गया तो क्या हुआ, टेंशन मत लो ना, हम आपके साथ हैं, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलेगी, और फटे हुए फ़ोन में क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये बोल रहे हैं कि हम देखेंगे कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये फटा। भाई अब उसमें लाश ही बची है, अब उससे क्या पता चलेगा, मतलब क्या पता भी लगा ले। लेकिन फिर भी इस तरीके का किस्सा पोको के साथ में कोई नया नहीं है। इससे पहले सितंबर के वक्त में भी एक ऐसा किस्सा हुआ था जब पोको X3 Pro ने आग पकड़ ली थी, और वहाँ पे तो जो कस्टमर था उसको इंजरी भी हुई थी, मतलब कुछ डिग्री का बर्न हुआ था उसको, और उससे भी फिर ये निपटे होंगे किसी तरीके से। जब इतनी बड़ी कंपनी खुलती है और इतने इंसिडेंट हो जाते हैं इस तरीके के, तो निपट ही जाती है, जैसे कि OnePlus निपट रहा है। दोस्तों, यूएस के ऊपर आए कुछ सालों में बहुत से हैकिंग अटैक हुए हैं, जहां पर कॉलोनियल पाइपलाइन वाला अटैक सबसे ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि उससे प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्पाइक कर गए थे गैस के। सो यहाँ पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अब $10 मिलियन का इनाम रखा है, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उस साइबर क्रिमिनल की जिसने ये अटैक किया था। पूरा का पूरा ग्रुप ही होगा, तो साइबर क्रिमिनल ग्रुप जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, चाहे किसी भी मेंबर की इंफॉर्मेशन दे, लेकिन इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो उसकी लोकेशन का पता लगा सके कि भैया वो उस लोकेशन पे रहता था और वो उस लोकेशन पे जाके उसको अरेस्ट कर सके। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन के बाद ही मिलेंगे $10 मिलियन, जो होते हैं करीबन इंडियन करेंसी में 7 करोड़ रुपए। दोस्तों, अब तक ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं किया है उबर ने, लेकिन इंडिया के अंदर ही किया है, जहां पर आप व्हाट्सएप से ही उसकी बुकिंग कर सकते हो। मतलब जहां भी आपको जाना होगा व्हाट्सएप से ही उबर की कैब को बुक करो और चले जाओ। यहां पर आपको उबर के ऑफिशियल बिजनेस नंबर पे मैसेज करना होगा, उसके बाद में उनका चैट बॉट ही आपसे खुद ब खुद बातें करेगा, और उसके बाद में आप बता देना आपको कहाँ जाना है, आपकी बुकिंग वो ले लेगा। लेकिन ये सिर्फ लखनऊ के अंदर ही शुरू हुआ है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। दोस्तों, यूएस बेस्ड एक कंपनी है जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार बनाने में रहती है, जिनका नाम है हैंसी। पिछले 30 सालों से ही लगे हुए हैं दुनिया की फास्टेस्ट कार बनाने के ऊपर। लेकिन अब ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बना रहे हैं, जो कि 2026 में उसकी प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। ये 2400 हॉर्स पावर की कार होगी, जो कि $3 मिलियन की 6 व्हील हाइपर कार होगी। दोस्तों, वैसे तो Android 12 के साथ में आपको कई सारी अपडेट देखने को मिलेंगी अगर आपके फ़ोन को वो अपडेट मिलती है, लेकिन Pixel 6, Pixel 6 Pro और Galaxy S21 इन सभी को कुछ नए फीचर मिल रहे हैं Android 12 के अंदर, जहां पर सबसे मेन फीचर आ रहा है वो है डिजिटल कार की का, जिससे कि आप अपनी कार को अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही अनलॉक कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए गूगल Pixel 6, 6 Pro और इसी के साथ साथ Galaxy S21 के साथ में ही है, बाकियों के साथ में अभी ये रोल आउट नहीं हुआ है, और देखना भी पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि कार को भी तो वैसा ही होना पड़ेगा। पता लगे मारुति 800 लेके घूम रहे हैं और ये फीचर उसमें काम ही क्या करेगा। दोस्तों, कोविड के कई सारे वेरिएंट बन सकते हैं और बने भी हैं। आपने देखा होगा इंडिया के अंदर हालात क्या हुए थे मई के आसपास में, जब लॉकडाउन वगैरह लगा था, और बहुत भयंकर सिचुएशन थी जब ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी। हालांकि अभी वो सिचुएशन आए ना आए कहा नहीं जा सकता, लेकिन भैया साउथ अफ्रीका के अंदर ओमिक्रॉन वायरस
फैल रहा है, जो कि कोविड-19 का एक और वेरिएंट है और ये और भी ज़्यादा एडवांस है, ये और भी जल्दी फैल जाता है। तो ये जो वेरिएंट है ये कई कंट्रीज़ के अंदर फैला है, टोटल 25 कंट्रीज़ के अंदर फैला है, जिसके अंदर इंडिया भी एक आती है, क्योंकि अब कर्नाटक के अंदर भी ऐसे 2 केस आए हैं जो कि लोग बाहर से आए हैं घूम फिर के अपने साथ में ओमिक्रॉन वायरस लेके। हालांकि उनको क्वारंटीन में कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी पहले भी ऐसा हुआ है, उससे पहले भी ऐसा हुआ है और इस बार का भी नहीं पता। मतलब शुरुआत ऐसे ही होती है 1-2 से और उसके बाद में फिर फैलता चला जाता है। तो फिलहाल के लिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इस वीडियो के अंदर इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।